Good morning, class 9th. Exercise 2.2, question number 3, Mathematics NCERT. Students, yesterday we had completed question number 1st and 2nd in our previous class. Now, we move to the third question, that is question number 3rd. Verify whether the following are zeros of the polynomial, indicate against them. कि हमें ये वेरीफाई करना है कि जो x का वैल्यू इन पॉलिनोमियल्स के सामने दिया हुआ है, क्या वो इसका जीरोज है या नहीं, क्या वो इसका जीरोज है या नहीं। कैसे वैल्यूज हम पता करेंगे इसका जीरोज है या नहीं, कि हम इन वैल्यूज़ को x के प्लेस पर पुट करेंगे, और अगर पुट करने पर इस का वैल्यू जीरो आ रहा है तो ये जीरो है, जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। ओके, वी विल पुट -1/3 in the expression in the first question, and we will find that if we are getting 0, then this will be the zeros of the polynomial. Okay, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। Okay, this is the first question. Px equal to 3x plus 1 where x equal to -1/3. x equal to -1/3 हमें दिया हुआ है, और ये फाइंड करना है क्या ये इसका जीरोज है या नहीं। जीरोज है या नहीं ये पता लगाएंगे, हम इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में। देखिए किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे सबसे पहले। अब x का वैल्यू -1/3 पुट करेंगे। ओके, क्या मिलता है हमें देखेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों, तो यहां बचा -1 +1, अगेन -1 से +1 कैंसिल हो रहा है। What we finding, we will get 0. तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the next question is px equal to 5x minus pi where x equal to 4/5. We have to find out the value that x equal to 4/5 is zeros of the polynomial or not. हमें ये पता करना है कि x equal to 4/5 इसका जीरोज है या नहीं। हमें एक्सप्रेशन दिया है px equal to 5x minus pi where x equal to 4/5. How we will do? हम सिंपली इसको x इक्वल टू 4/5 को x के प्लेस पर पुट करेंगे और देखेंगे अगर जीरो आ रहा है तो ये इसका जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। ओके, लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को रिप्लेस करेंगे ब्लैंक से, यानी कि जहां जहां x लिखा हुआ है उसको हटाकर ब्लैंक ब्रैकेट्स हम लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो x का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4/5 वो हम x का वैल्यू इन ब्लैंक्स में पुट करेंगे। ओके, यानी कि हमने क्या किया है, हमने x को रिप्लेस किया है 4/5 से। ओके, चलिए देखिए।
इस तरह से हमने x के प्लेस पर क्या लिख दिया 4/5। तो अब हमारे पास क्या मिल गया हमें 5 × 4/5 माइनस पाई। ओके, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4 माइनस पाई। क्या बचेगा 4 माइनस पाई। जीरो तो नहीं बच रहा, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई। ओके, इसका आंसर आएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इक्वल टू 1 एंड -1। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे तो x के वैल्यू आपको 2 वैल्यू मिल रहे हैं, 1 और -1। तो हमें दोनों से ही पता करना है कि 1 से भी चेक करना है इसको और -1 से भी हमें इसे चेक करना है कि ये जीरोज हैं या नहीं। आइए देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। px इक्वल टू हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि P1 का हमें जीरो मिल रहा है, इसलिए जो x इक्वल टू 1 होगा वो इसका जीरोज होगा। चलिए P इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 के लिए इसको चेक कर लेते हैं। सेम हम x को रिप्लेस करेंगे ब्लैंक से। अब ब्रैकेट में -1 लिखेंगे। ओके, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 वो क्या होगा +1। ओके, +1 -1 क्या हुआ, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे भी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ रहा है और -1 पर भी, तो दोनों x इक्वल टू 1 और -1 इस एक्सप्रेशन के जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 वेयर x इक्वल टू -1 एंड 2। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप देख रहे हैं कि इसके अंदर टू वैल्यूज आपको अगेन मिल रही हैं, तो यानी कि एक बार तो आपको -1 रखना होगा और एक बार प्लस का 2 रखना होगा। जब हम -1 रखेंगे तो देखेंगे कि क्या इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है। अगर आ रहा है तो x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। इसी तरह से हम x इक्वल टू 2 रख के देखेंगे, 1 बार -1 रखेंगे और 1 टाइम प्लस का 2 रखेंगे। ओके, तो हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2। ओके, देखते हैं। सबसे पहले हम x को रिप्लेस करेंगे ब्लैंक से। अब x के लिए हमें -1 के लिए चेक करना है, इसलिए x जहां हमने ब्लैंक लगाया है वहां पर हम -1 लिखेंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में -1 + 1 आ रहा है, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। -1 + 1 क्या हुआ, 0 इंटू ये आया -1 - 2 क्या होगा, -3।
जीरो। तो हमने देखा कि x इक्वल टू -1 पुट करने पर इस एक्स पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू -1 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब चेक करेंगे x इक्वल टू 2 के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल x को रिप्लेस करेंगे ब्लैंक से, और अब उसमें जहाँ ब्लैंक हमने लगाया वहां पर 2 वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, ओके, नाउ हमारे पास जो स्टेटमेंट आ गया वो आ गया है 2 + 1 और 2 - 2। ओके, 2 - 2 जैसा आपको दिख रहा है, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो जाएगी। ओके, जीरो आएगा। 3 × 0 क्या हुआ? जीरो। Then what we can say? We can say that the x equal to 2 is the zeros of given polynomial, क्योंकि x equal to 2 रखने पर भी इस polynomial का एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x equal to 2 भी इस polynomial का zeros है। Okay students, got it? Now come to the next question. Okay, next question is px equal to x square where x equal to 0. So हमें ये फाइंड आउट करना है कि x इक्वल टू जीरो इसका जीरोज है या नहीं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम x को रिप्लेस करेंगे जीरो से, तो क्या आएगा? जीरो का स्क्वायर। जीरो का स्क्वायर क्या होता है? जीरो। तो इससे हम कह सकते हैं कि px का वैल्यू जो जीरो आ रहा है, इस वजह से ये इसका पॉलिनोमियल का जीरोज है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, px equal to lx plus m where x equal to -m upon l. सो हमें फाइंड आउट करना है कि x इक्वल टू -m upon l इसका पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं कि क्या -m upon l को पुट करने पर इसका वैल्यू जीरो आता है या नहीं आता। आइए चेक कर लेते हैं। First of all, what we will do, we will just replace the x with blank, and after that we will put the value of x -m upon l in the given polynomial. Okay, -m अपॉन अपॉन हमने x की जगह पुट कर दिया। अब आप देखेंगे l से l कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ये l से l कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? -m + m, एक प्लस एक माइनस है तो जीरो आएगा, कटने पर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -m अपॉन l पुट करने पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ रहा है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है, इसलिए x इक्वल टू -m अपॉन l इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। दैट्स वाई x इक्वल टू -m अपॉन l इज द zeros of this polynomial. Okay, now move to the next question. Okay dear students, the next question is px equal to 3x square minus 1 where x equal to -1 upon √3
2/√3 मीन्स हमें ये चेक करना है कि -1/√3 इसका जीरोज है या नहीं। इसी तरह से 2/√3 इसका जीरोज है या नहीं। तो हमें -1/√3 जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x का, तो अगर जीरो आता है तो वो उसका जीरोज है, नहीं तो नहीं है। इसी तरह से चेक करते हैं, पिछले क्वेश्चन भी हमने इसी तरह चेक किए थे। चलिए देख लेते हैं इसको। ओके, चलिए देखते हैं, लेट अस सी हाउ दिस विल बी सॉल्व्ड। This was the question. Now what we will do, we will replace x with blank. यानी कि जहां x लिखा हुआ था उसको हटा करके हमने उसकी जगह खाली ब्रैकेट लगा दिया, ब्लैंक स्पेस लगा दिया। अब उस x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, x का वैल्यू, यानी हमें क्या दिया है वैल्यू, हमें गिवन है -1/√3, वो लिखेंगे। ओके ओके। तो बच्चों बताइए -1/√3 का स्क्वायर क्या होगा। -1/√3 का स्क्वायर होगा -1/√3 को -1/√3 से रूट मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, 1 × 1 होगा तो वो क्या होगा 1 होगा, √3 से होगा तो क्या होगा, वो भी 3 आएगा। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 1/3। ओके, क्या आएगा 1/3। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1 - 1, that is 0. Then what we can say, we can say that x equal to -1/√3 is the zeros of given polynomial, कि ये इसका जीरोज है क्योंकि इसको रखने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सप्रेशन को चेक करना है, x इक्वल टू √2/√3 के लिए। ओके x के प्लेस पर 2/√3 हम लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, 2/√3 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, ये हमने कैंसिल किया 3 से 3 को, बचा हमारे पास 4 - 1। 4 - 1 का वैल्यू क्या होता है 3। तो हम कह सकते हैं कि इसको 2/√3 रखने पर इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, इसलिए 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। px equal to 2x plus 1, px equal to 2x plus 1 where x equal to 1/2। हमें x equal to 1/2 पर इसका वैल्यू फाइंड करना है कि जीरोज है या नहीं। ओके, वी हैव डन लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, और वी होप कि आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये चेक करना है x इक्वल टू 1/2 इसका जीरोज है या नहीं। कैसे फाइंड करते हैं, x का वैल्यू हम 1/2 पुट कर देंगे, उस देखेंगे अगर जीरो आ रहा है तो जीरोज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ओके, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम x को रिप्लेस किससे करेंगे 1/2 से। x के प्लेस पर हम लिख देंगे 1/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस
1, 1 + 1 क्या हुआ? 2। तो जीरो तो नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं x = 1/2 इज नॉट जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में कर लें और समझ कर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, हैव ए गुड डे।